क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी के अगले 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के आखिरी 5 मिनट बन जाए। अगला 1 घंटा आखिरी 1 घंटा बन जाए। क्या हो अगर उस आखिरी 1 घंटे में आप उस इंसान के सामने हो जिससे आप बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए, और आप कहना चाहें भी तो शायद वो सुन ना पाए। क्या हो अगर अगले 1 घंटे में आपको अपनी पूरी जिंदगी का सार ढूंढना हो, उन सारे वादों को याद करना हो जिनमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ अधूरे रह गए। उन सारे सपनों को जोड़ना हो जिनमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ बिखर गए। सारी शिकायतें, सारी उम्मीदें, उम्र भर के गिले शिकवे, लेकिन सबको समेटने के लिए वक्त सिर्फ 1 घंटा। इस आखिरी घंटे में जिंदगी बदल भी सकती है और थम भी सकती है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, वो कैसे हैं आप? आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। ये समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि चंद घंटों में आपकी जिंदगी इस कदर बदल सकती है। ये कहानी भी चंद घंटों पहले ही शुरू हुई थी। चंद घंटे पहले तक सब ठीक था। मेरे हाथ में वो प्रूफ आ गया था जिसे मैं अपने पति को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकती थी। मेरे पास जो सबूत था उसकी बिना पर मेरे पति को अनुष्का के झूठे इल्जामों से आज़ादी मिल जाती और मेरी भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती। लेकिन ये सब होने से पहले कितना कुछ हो गया। प्रिया जिसे मैं जानती तक नहीं थी, जिसे पहली बार मिली थी, उसकी और मेरी किस्मत इस कदर मिल गई कि आज हम एक ही जगह, एक ही दर्द और एक ही दुआ के साथ खड़े हैं। नहीं पता था मुझे कि हमारी जिंदगियों में एक इतना बड़ा हादसा होने वाला। उस हादसे के आने की आहट तक नहीं सुन पाई थी। कुछ घंटे पहले किसे पता था कि हमारी लाइफ ऐसा मोड़ लेगी। बस कुछ घंटे में। मोना, तुमने आज हमारी एनिवर्सरी पर मुझे आज तक का सबसे अच्छा तोहफा दिया है, और वो है मेरी बेगुनाही का सबूत। मोना, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और तुम ना नहीं बोलोगी। प्लीज जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। प्लीज जाओ। मैंने बुलाया विनीत को यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हें विनीत के साथ
पार्टी में जाना चाहिए। जाओ विनीत के साथ। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। मम्मा, मम्मा आप जाओ, आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। जा बेटा, अभी तो तूने प्रदीप के इनोसेंट होने का सबूत भी ढूंढ निकाला है। तेरे सर से इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया है। हाँ मोना, जस्ट गो अहेड बेटा। एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। यू नो व्हाट मोना, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल कोर्ट में प्रदीप बेकसूर साबित हो जाएगा और उसके बाद वो भी फ्री और तुम भी। फिर हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू नो, मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स कर दी है। रजिस्ट्रार से भी बात हो गई है और कल हम लोग शादी कर लेंगे। कल? हाँ, क्यों? क्या हुआ? हमारी शादी की बात सुनकर तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? वो पार्टी किसकी है, कहाँ जाना है, वो सब सोच रही थी मैं। हमारी एक डील हुई है मिस्टर रजत कपूर के साथ और हम लोग साथ में मिलकर एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं और इसी पार्टनरशिप की खुशी में हमने एक अनाउंसमेंट पार्टी दी है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। Congratulations, सर। वैसे ये टाइमिंग परफेक्ट है। आज हमारी नई पार्टनरशिप होगी और कल हमारी शादी। मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम खुश कैसे रह सकती हो मोना? गोलियां खत्म हो गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है मोना, लेकिन नॉट टुनाइट। आज की पार्टी यादगार रहेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। ओह, बट पार्टी के लिए तो मैं तैयार ही नहीं हूं। गेट इनटू द पार्टी मूड गर्ल, गेट रेडी। हेलो, कौन से सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है भाई आपने, जिसका इतनी बेसब्री से ऑटोग्राफ का इंतजार कर रहे हो तुम? यू बन क्या रे? ओ,
यार मुझे तो इतनी बड़ी पार्टीज में ना आकर ही ऑकवर्ड लगने लगता है। It's okay, come on. पापा मम्मी जी। मैं माँ से बाद में मिलती हूँ, पहले रजत सर से मिल लेती। Hey Priya, हाय सर। you're looking absolutely gorgeous. रियली? Yeah. थैंक यू सो मच। आई होप मुझे आने में ज़्यादा देर नहीं हो गई हो। Not at all. The party is just started. एकदम सही वक्त पे आई हो. So most welcome. Hi, हाय। I'm surprised to see you here. मतलब तुम गेस्ट लिस्ट में थी? She's my guest. Of course. अरे मैं भी कितना, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया। She's your business partner. Right, तो बिजनेस पार्टनर को तो पार्टी में आना ही था। Of course. Just one question. आपके इस नए बिजनेस पार्टनर को मैं किस नाम से पुकारूं? प्रिया शर्मा, प्रिया कपूर। Now should I get ready again for काम. किसी के फीलिंग्स का लिहाज नहीं रख सकता ना, तो मौके का लिहाज तो रख ले. मैं अपनी बीवी से उसका नाम पूछ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? बीवी? बीवी मिस्टर कपूर? यस, बीवी। रियली? एक्सक्यूज मी सर। I don't know how you do this every single time. हमने डिसाइड किया था हमारा आखिरी प्रोजेक्ट. Can we do this bloody properly? Don't worry. I will do this last project. Then. खड़ा. हेलो। हाय पापा। हाय आयशा। So stunning you're looking. कहाँ से ली तुमने इतनी सुंदर ड्रेस? हाँ? वैसे I must tell you, you're looking like an anaconda. वैसे आज क्या नाग पंचमी है? तुम्हारे लिए दूध मंगवा दूँ? हाँ? बड़ी जुबान चलने लग गई है इसकी, कैंची की तरह। चला। हेलो हेलो पीहू बेटा, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। पीहू पीहू बच्चे, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मामा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा आप फोन रखो, मामा आपको बाहर जाके फोन करती है। हेलो। नताशा गलत नहीं कह रही थी। प्रिया को देख, कितना अच्छी तरह से तैयार होके आई है, बिल्कुल भारतीय नारी। और तू सांप की खाल पहन के आ गई है। अरे मैंने तुझे नागिन बनने को नहीं कहा था, देवी बनने को कहा था। माँ इना, नताशा के कहने से क्या होता है? जलती है वो मुझसे, इसलिए ये क्या कर रही है। एंड बाय द वे दिस इज एनिमल, इट्स इन ओके। इन मुझे कुछ नहीं पता। अब तू चल और चल के बदल कपड़े। रूम बुक कराया है होटल में। चल, मैं कह रही तू चल चल चल। अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है मुझे।
कुछ ही घंटों में मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन इस पार्टी में लोग अनुष्का सरकार को आखिरी बार देखेंगे। आखिरी बार किसी पार्टी में अनुष्का सरकार की फोटो क्लिक होगी, और इस बार अनुष्का सरकार ऐसे दिखेगी कि दुनिया देखते रह जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे प्रदीप को हमारे राज के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ? प्रदीप प्लीज प्लीज फोन उठाओ प्रदीप। You can hate me, you can love me, but you can't avoid me, Pradeep, like this. तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हें मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना है प्रदीप। प्रदीप, टाइम इज रनिंग आउट। पता नहीं कल क्या होगा प्रदीप। उससे पहले मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है प्रदीप। प्रदीप, अनुष्का सरकार, today is your night. हाँ माँ। तुम कहाँ हो अनु? माँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है, उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। पार्टी? किसकी पार्टी? कल तुम्हारी केस की हियरिंग है ना। यू कांट गो एनीवेयर टुडे अनु। आई होप तुम फिर से कुछ गलत नहीं करने जा रही है। नहीं मॉम, कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मॉम, मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मॉम, चैन से सोई नहीं हूँ। आप देखना, आज के बाद चैन की नींद सो जाऊंगी। बाय मॉम। ला 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 ला। मोना, जरा वो ग्लव कंपार्टमेंट खोलना। याद है मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मैंने परफ्यूम यूज करना बंद कर दिया, लेकिन अब जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मैंने परफ्यूम्स यूज करना फिर से शुरू कर दिया। थैंक यू बाबा जी। मैं टाइम पे प्रदीप के लिए गिफ्ट ले आई, वरना मुझे लग रहा था कि टाइम ही नहीं मिलेगा। सच्ची ये गिफ्ट देख के खुश हो जाएंगे। अरे किससे बात कर रही है मैडम जी? शाहरुख खान से। अरे मैं भी अंदर थोड़ी देर और रुक जाता, कम से कम कटरीना से बातचीत तो पूरी हो जाती मेरी। आई बड़ी तुम्हारी कटरीना। अच्छा सुनो ना, आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अरे आँख तो सोते समय बंद करते हैं मोना। ओ बोल रही हो ना बंद करने के लिए, मैं कुछ लेकर आई हूँ। कर ली। अब खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो ना। नहीं खोलूंगा। वैसे हमारी एनिवर्सरी पे क्या लाई हो तुम? अरे वाह यार, क्या बात है। मेरा फेवरेट परफ्यूम लग रहा है, कमाल है मोना। वैसे मोना मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम घर खर्च से बचा के मेरे लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आई हैं। वेरी स्मार्ट। मैं ज्यादा स्मार्टर हूँ, क्योंकि घर के खर्चे से नहीं है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड लेकर गई थी। क्या? हाँ। कमाल तो है। इसे वेस्ट करो, लगा। अरे मोना वेस्ट तो मत करो यार, मोना वेस्ट मत करो, बहुत महंगा मोना। क्या हुआ? कहाँ खो गई थी तुम? कुछ खुशबू ऐसी होती हैं जो
आपको पुरानी यादों में ले जाती है। कमाल करती हो मोना तुम। यहाँ मैं हमारे आज और आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हो कि अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें। मामुनी, 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 oh my God! आंटी आप यहाँ? प्रदीप, अनु को रोको। तुम और मोना अनु को रोको। पता नहीं वो क्या करने जा रही है। प्लीज प्रदीप। आंटी आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? अनु को जो करना है वो कर चुकी है, वो और क्या करेगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो प्रदीप? थोड़ी देर पहले उससे बात की थी मैंने। She was sounding very weird. कह रही थी किसी पार्टी जा रही है, आज सब कुछ खत्म करेगी। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा घर का पूरा हाल था और उसने अपने सारे कपड़े भी जला दिए थे प्रदीप, और पलंग पे एक पिस्तौल थी। पता नहीं प्रदीप, मुझे लग रहा है वो कुछ गलत काम करने जा रही है। तुम रोको उस। यू एंड मोना स्टॉप हर। मोना, where's मोना? मोना कहाँ है? Where's मोना? मोना भी एक पार्टी। हाँ पीहू, हाँ मामा पहुंच गए। सॉरी बेबी, बच्चों की पार्टी नहीं है ना, बड़ों की है। मामा कैसे लेके आती है आपको? अच्छा सुनो, आप टाइम पे अपना खाना खा लेना और सो जाना, और प्लीज नेहा आंटी को तंग मत करना। ओके ओके बेबी, आप फोन रखो, मामा को देर हो रही है। पार्टी? हाँ, मैं विनीत सा विनीत रायजादा के साथ आई। ओके, मैं भी उसी पार्टी में आई हूँ। बाय द वे, आई एम प्रिया कपूर। आई एम मोना सिंह। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, यू लुकिंग लवली। थैंक यू। सो आर यू? हाँ, थैंक यू। अरे ये लिफ्ट को क्या हो गया? अरे कोई है? कोई है? हेलो मोना, लिसन, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट गई है, आ जाएगी। नहीं, ये लिफ्ट क्यों रुक गई? मुझे बहुत घबराहट हो जाती है, मेरा दम घुटने लगता है। मोना लिसन, 5 स्टार होटल की लिफ्ट है, अभी जनरेटर्स ऑन करेंगे, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। आर यू ओके? नो। ओह गॉड, आई थिंक तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओके, आई थिंक वी नीड टू डाइवर्ट योर माइंड। मोना लिसन, एक काम करो, डीप ब्रीथ करो, लंबी सांसें लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा ये। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना जरूरी है। हाँ, आंखें बंद करो मोना, आंखें बंद करो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी बाहर तो अंधेरा ही है। आंखें बंद करो। अच्छा, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ओके? सोचो कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब आंखें बंद करके मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हें कौन दिखाई देता है? नेटवर्क
आप भी नहीं है यहाँ। किसका चेहरा नजर आया? मेरे पति और मेरे 3 बच्चे, मेरा परिवार। और आपको? ओह, मैंने तो आंखें बंद की ही नहीं। एक मिनट, हाँ, मैं भी आंखें बंद करके देखती हूँ। कौन नजर आए? वही, मुझे भी सबसे पहले अपने पति और अपनी बेटी नजर आई, अपना परिवार। आई गेस वी वीमेन आर लाइक दैट। हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं। हाँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया, बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर मच बेटर नाउ। देखो, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? सी, हम अभी भी इस लिफ्ट में बंद हैं। थैंक यू। इट्स ओके। डीप ब्रीथ किया करो। लो, आ गई लाइट। मोना का फोन ही नहीं लग रहा है आंटी। वी आर सो सॉरी मैम, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए। मैम, नेक्स्ट टाइम से हमारा कार्ड हमेशा लिफ्ट में रहेगा। थैंक यू मैम। यू ओके ना? या है। हाँ, या। जैसे तुम्हें लिफ्ट में फील होता है ना क्लॉस्ट्रोफोबिक, वैसा मुझे इन पार्टीज में फील होता है। अरे ओ भाई साहब, जरा काम पे ध्यान दीजिए, आपका ध्यान तो कहीं और ही है। You know what, राम, अच्छा बात तूने मुझे काम की याद दिलाई। यस, मेरा नया पार्टनर आया है, राइट हियर, एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम। प्रिया, हाय, मीट माय न्यू पार्टनर विनीत। हाय विनी। हेलो। And I'm his old partner, राम कपूर। हाय। ओह, ये हम दोनों का लास्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और आप? शी इज माय फियांसे, मोना। Oh, that's great. Congratulations. वैसे, don't mean to be rude, but आप लोग सिर्फ fiancé तक ही हैं, और is there some other layer to your relationship? No, क्या है ना, आजकल मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहने को तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन एक्चुअली पार्टनर से कुछ ज्यादा बनने की कोशिश भी कहीं ना कहीं जा रही है। तो ऐसा आप लोग के बीच में कुछ? Excuse me. I'll just be back. Oh, sorry, excuse me. Yeah. ऐसे क्यों चली आई वहां से? I mean, मेरी कौन सी बात तुम्हें इतनी बुरी लगी? No, seriously, what is the big deal? I was only talking about new partnerships, new relationships. बस कीजिए मिस्टर कपूर, प्लीज बस कीजिए। आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसे सुनाने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मुझे। जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये कि आप इतना गिर कैसे सकते हैं, इतनी छोटी बात आप सोच कैसे सकते हैं। जो बात आपने इतनी आसानी से कह दी ना मिस्टर कपूर, उसे सोचते हुए भी शर्म आती है मुझे। और अगर आप बार बार पार्टी में आकर मुझसे इसी तरह की बातें करने वाले हैं, तो मैं ये पार्टी ही छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। Of course, मेरी बातें क्यों सुनना चाहोगी तुम?
अब तो बस सिर्फ रजत की बातें सुनना चाहोगी ना? आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर कपूर? क्यों कह रहे हैं आप ये सब मुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि रजत सर और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? पागल हो गई हो तुम? अपनी आंखें खोलो प्रिया। तुम्हें सच में लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है दोस्ती की वजह से कर रहा है? हाँ। Is that really what you think? तुम्हारी तरफ से ये केस लड़ रहा है सिर्फ दोस्ती की वजह से? तुम्हारे लिए बुक स्टोर खोली उसने, कॉफी शॉप, सिर्फ दोस्ती की वजह से? इतना अमीर आदमी तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है सिर्फ दोस्ती की वजह से? या वो तुमसे प्यार करता है? रियली इन लव विद यू? प्लीज मिस्टर कपूर, अब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पूरी लव स्टोरी मुझे पता है, मेरे सामने सब कुछ हुआ था। दुबई में उसने मुझे बताया था सबसे पहले कि पूजा नाम की लड़की से प्यार करने लगा है वो, और मैं उसका लव गुरु बना। सब कुछ मैंने सिखाया कि लड़की से बात कैसे करते हैं, उसके सामने जाके वो क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रिया पूजा बन गई है। प्लीज, यू हैव टू बिलीव मी, ही लव्स यू। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जस्ट स्टॉप इट मिस्टर कपूर, जस्ट स्टॉप इट फॉर गॉड्स सेक। कांट बिलीव कि आप ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं। कैसे दोस्त हैं आप, कैसे पति हैं? What is wrong with you मिस्टर कपूर? आई नो रजत सर मेरी मदद कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं मिस्टर कपूर क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। पिछले 5 सालों में उन्होंने कई बार मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, अकेले होने के बावजूद अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दी। लेकिन इन 5 सालों में एक बार भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ है। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे ये लगे कि वो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे हैं, आप अपने ही दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहे हैं मिस्टर कपूर। क्या हो गया आपको? एक अकेली औरत को रजत सर ने इतनी इज्जत दी और आप अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे सकते? शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। Sorry to say, but you're disgusting. You're sick. Just believe me, मैं झूठ नहीं हूं। Ladies and gentlemen, let's celebrate the occasion of a new partnership, a new beginning. May I have you all on the dance floor? ये हमारा आखिरी डांस होगा। I mean, शादी से पहले ये हमारा आखिरी डांस होगा, क्योंकि कल से तो हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। I'm so happy मोना, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कल से हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। क्या हुआ मोना, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लेट्स डांस। रजत, हाँ? कभी कभी जो मन करे ना वो कर लेना चाहिए। मन करे तो मतलब? डोंट यू आस्क प्रिया फॉर अ डांस?
क्या कह रही हैं आप? You'll just be wrong. रजत, तुम दोनों दोस्त हो और दो दोस्त एक साथ डांस करें, इसमें बुराई क्या है? Go ahead, ask. अगर आपको लगता है मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए तो मे बी because of you I should do it because डांसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है and just a friendly dance. Yes, you should. हाँ तो कह दी ना ताईजा. तुम मुझसे जाके पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना. Just go. I should. Yes, of course. Record only for you. Hey. Excuse me. जी सर. You comfortable? जी सर. थैंक यू. कुछ भी? नहीं. Some starters for you maybe? नो आई एम फाइन. If you don't mind, actually मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था. Only if it's okay with you. I wanted to ask. कोर्स सर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. हाँ. Why you being so formal? पूछिए ना. It's a nice party. There's nice music. Lots of people enjoying themselves. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि only if it's okay. Would you get a dance with me? नहीं सर, मैं पहले ही इतना awkward फील कर रही हूँ. डांस तो मैं on second thoughts, yeah, why not? Sure. All right. This is the party. कौन से फ्लोर पे जाना है मैम आपको? 5th फ्लोर. राम कपूर और रजत कपूर की पार्टी. लेकिन वहाँ तो प्राइवेट पार्टी चल रही है. मुझे पता है, मैं उनकी गेस्ट हूँ. मैम आपका इनविटेशन कार्ड? मैं भूल गई. शायद गाड़ी में है. आप मुझे 5th फ्लोर तक छोड़ दीजिए, मैं किसी से भेज के मंगवा लेती हूँ. चला जल्दी आ, देर हो रही है. Sorry. Oh my God! If I'm not wrong, you're page 3 celebrity Anushka Sarkar, isn't it? Yes. Excuse me, please. Listen. I like your style. अरे तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? काश मैं भी ऐसा बन पाती. Thank you. I'm getting late. Just a minute. फोटो क्लिक करना जल्दी से. Go ahead. Please click the. Yeah. तुम मिस्टर राम कपूर की पार्टी में जा रही हो ना? जी. घर की ही पार्टी है. He is my son-in-law, my daughter's hubby. साथ में ही चलते हैं ना? क्या? Let's move. इस वानबी औरत ने मेरा काम और भी आसान कर दिया.
तुम इस शादी के लिए तैयार तो हो ना? सर मैं क्योंकि तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही हमारी शादी को लेकर। मोना प्लीज फोन बाद में उठा लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम अब भी प्रदीप से प्यार करती हो? क्या आज भी वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर मैं अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है मोना। कल मैं रजिस्ट्रार को अपने घर बुलवा रहा हूं। प्रदीप का कोर्ट केस खत्म होने के बाद अगर तुम मेरे घर आई तो हम शादी कर लेंगे। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा जवाब समझ सकूं। Now pick up your call. Go. अनुष्का, कैन आई सजेस्ट यू? देखो ब्रेकफास्ट में ना 2 व्हाइट एग्स लो, ठीक है? You know what, अनुष्का जी? इनफैक्ट कपड़ों के मामले में आपकी और मेरी पसंद काफी मिलती जुलती है। मैं भी वही ब्रांड प्रेफर करती जो आपने इस वक्त पहना है। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। हाँ, और उससे पहले जो तुमने पहना था स्नेक डिजाइन, That's in, mom. Okay. ओके चलो लेट्स मूव। हाय कम इन। हाय मिस्टर राम कपूर। यस हम पहले भी कई बार पार्टीज में मिल चुके हैं, बट वी नेवर गॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑफिशियली। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अनुष्का सरकार। हाय हाय नाइस टू मीट यू। अभी मिले हैं तो वुड यू माइंड अ क्विक डांस? ओह श्योर। बेशरम औरत है, पार्टी में आई मेरे साथ है और मेरे ही पति के साथ फ्लर्ट कर रही है। हाउ मीन शी इज। कर क्या रही है? इसे तो मैं देख लूंगी।
फीलिंग जेलस आयशा? वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि सिर्फ कपड़ों के मामले में नहीं, लेकिन इवन इन द मैटर्स ऑफ मेन तुम्हारी और अनुष्का की सोच कितनी मिलती जुलती है ना? रिच मैन देखा नहीं कि सीधा कौन है वो? ओह सॉरी, कोई नहीं। कोई नहीं। उस पर से तुम्हारी नजर नहीं हटी, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ, और कह रहे हो कोई नहीं? टेल मी हु शी इज। ये क्या हो गया है मुझे? मिस्टर कपूर तो गुस्से में आकर, जिद में आकर ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्या साबित करना चाहती हूँ मैं? She's my ex-wife. एक्स वाइफ? पता नहीं तुम मर्दों को क्या प्रॉब्लम है, अपने एक्स वाइफ्स को देखते ही फिसल जाए। I'm sorry. Anyway, thank you for the dance. I think इतना काफी है। क्या? हाँ, हेलो मोना। प्रदीप क्या है? एक तो खुद 50 फोन कर दिए, अब जब मैं फोन कर रही हूँ तो तुम फोन नहीं उठा रहे हो। मोना, वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे वो रिंग सुनाई नहीं दी। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? मेरी इतनी फिक्र, और इतनी भी कौन सी इमरजेंसी आ गई प्रदीप की 50 कॉल कर दिए तुमने मुझे। पार्टी में हूँ, तुम ही ने भेजा है मुझे यहाँ पे। जो भी कहना था घर पे नहीं कह सकते थे क्या? क्या है बोलो। मुझे पता नहीं मोना, तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम जरा संभल कर रहना। वो अनुष्का कुछ भी कर सकती है, पागल हो गई है वो। शी इज गॉन मैड, और शायद वो तुम्हारे पीछे पार्टी में भी गई है। क्या बोल रहे हो तुम प्रदीप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिगाड़ लेगी वो अनुष्का मेरा? यहाँ पे पार्टी में आएगी ना, ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन तुम मेरी परवाह मत करो, ठीक है? कल कोर्ट केस में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर अनुष्का से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा हमेशा के लिए। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी परवाह है मोना। मेरी अगर इतनी परवाह होती ना प्रदीप, तो हम दोनों की लाइफ के बीच में कभी अनुष्का आती ही नहीं। मतलब तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। ठीक है मोना, ठीक है। क्या जरूरत है मुझे तुम्हारी इतनी परवाह करने की? हक ही क्या है मेरा अब तुम पर? कोई हक। कौन था? वही जो आंखें बंद करने के बाद दिखाई दिया था। रिश्ता नहीं रहा, मगर फिर भी। हाँ, फिर भी प्यार ऐसे ही होता है, जब तक रहता है सांस बनकर रहता है, और जब छूटता है तो एहसास बन के रहता है। निशान चले जाते हैं, लेकिन दर्द फिर भी रहता है। लोग आगे बढ़ जाते, टूटा रिश्ता वहीं का वहीं रह जाता। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ गई, लेकिन
पीछे कुछ छूट गया। शायद ये सपना कभी पूरा ही नहीं होना था, इसलिए टूट गया। एक्सक्यूज मी, PhD सेलिब्रिटी अनुष्का सरकार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर राम कपूर के साथ डांस करने की, उसे टच करने की? हाँ तो क्या? He's my son-in-law and me, myself, Shipra Sharma, my husband, Sudhir Sharma. I have 3 children, 2 daughters and 1 son. अरे चुटकी में तुझे पेज 3 से हटवा सकती हूँ मैं। हाँ। और मैं तुझे दुनिया से हटा। अरे ये लो ना, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए क्या है? क्या पक 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 दिमाग खा रही है मेरी। मोना, मोना बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। I have lost everything because of you, मोना। प्रदीप भी मेरा होने वाला था, तुमने बर्दाश्त नहीं, है ना? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मेरा जश्न मनाओगी। अरे ये गोली की आवाज, ये तो पार्टी से आई है ना? Oh my God, let's go and see क्या हो रहा है वहाँ पार्टी में। अचानक क्या हो गया? बाहर निकलती हो या मैं इस औरत को मार दूं? मार दो मैं से। Oh my God, उसने मेरी माँ को गन पॉइंट पे रखा हुआ है। क्या करूँ मैं? प्रिया प्रिया, एक मिनट, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की वहाँ मेरे लिए आई है। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ, वो कुछ नहीं करेगी। नहीं मोना, don't do that। वो अगर तुम्हारे लिए आई है तो वो तुम्हें देखते गोली चला सकती है। तुमने मुझे क्रिमिनल बना दिया है मोना। तो तुम मत जाओ वहाँ पे। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, जाकर किसी से मदद मांगो, किसी को इन्फॉर्म करो। मैं जाके बात करती हूँ उससे। मैं प्रिया वो कुछ भी कर देगी, प्लीज। मोना लिसन टू मी, यू डोंट गो इन। वो तुम्हें देखते गोली चला सकती है। तुम जाओ ना। जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तुम्हें तेरी चैन दूंगी। अगर तुम यहाँ नहीं आती हो ना तो मैं इसे उड़ा दूंगी। अनुष्का, एक मिनट माँ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। अनुष्का, मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम इन्हें छोड़ दो। इनके तुमसे क्या दुश्मनी है? ये तो मेरी माँ है। प्लीज इन्हें मत मारोगी, प्लीज। ये तुम्हारी माँ है? ये बहुत इरिटेटिंग औरत है, इसे तो मर जाना चाहिए। I'm sorry अगर इन्होंने तुम्हें इरिटेट किया तो मैं सॉरी बोलती हूँ। माँ सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। देखो तो सॉरी बोल रही है ना। हाँ क्यों? देखो तो तुम्हारी दुश्मनी मोना के साथ है ना। मैं जानती हूँ मोना किधर है। मैं तुम्हें उसके पास जा सकती हूँ। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूँ? छोड़ दिया। माँ तुम्हें मारूं? चलेगा? हाँ? अनुष्का, मैं मोना थोड़ी हूँ। मोना बाहर है, मैं उसके पास तुम्हें लेके चलती हूँ ना। फोन उठाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब बोलती क्यों बंद हो गई? मारो तुम्हें, गोली है इसमें। हाँ मारो। तुम प्रिया को नहीं मार सकती। मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगा।
मारना है तो मुझे मारो। अब तुम इसके कौन हो? शायद कोई नहीं। She means the world. इसने मुझे जीना सिखाया। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Cause I love her. राम, मिस्टर कपूर, आप प्लीज जाइए यहाँ से। राजा कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज somebody call the ambulance। राजा साहब, पापा कुछ कीजिए। आप उठिए। राम, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज somebody call the ambulance। प्रिया, राम, नताशा, बेटे तुम यहीं रुको, मैं एम्बुलेंस देखता हूँ। You know what, मोना? आज तक किसी से मिलने के लिए मैं इतना नहीं तड़पी जितना तुमसे मिलने के लिए तड़पी। सब कुछ था मेरे पास, पैसा, नाम, करियर, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। क्या बना दिया तुमने मुझे? You have made me a criminal today. I hate you, मोना। I hate you. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथों में प्रदीप का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिखा है, तो मेरे हाथों में भी तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटाना लिखा है। Nobody can mess with अनुष्का सरकार। Nobody.
बुलाइए। लोग आगे बढ़ जाते, टूटा रिश्ता वहीं का वहीं रह जाता। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे कुछ छूट गया। शायद ये सपना कभी पूरा ही नहीं होना था, इसलिए टूट गया। चलिए, जल्दी कीजिए प्लीज। I don't believe this. ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, हाँ पापा, पापा आप लोग हॉस्पिटल मत आइए, आप प्लीज घर जाइए। I'm worried about पीहू also. आप पीहू के साथ रहिएगा प्लीज। हाँ मैं आपको फोन करके बता दूंगी। राम तू ठीक हो जाएगा, just relax। रजत, राम कुछ मत बोल। रजत प्रॉमिस मी समथिंग। अरे यार anything for you, बोलना। अगर मुझे कुछ हो गया तो पीहू और प्रिया को। हाँ don't worry ना पापा, please listen to what I'm saying. Promise me you'll take care of them. क्या कह रहा है राम? You look after them yourselves. बस relax कर यार, तेरे को कुछ नहीं होगा। You'll be fine. Promise me. Promise you यार। राम, राम। मिस्टर कपूर, रजत सर, प्लीज इन्हें बोले ना जल्दी चलाएंगे गाड़ी। प्लीज गाड़ी तेज चलाओ यार। कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर प्लीज, प्लीज जल्दी कीजिए ना। चलिए जल्दी कीजिए प्लीज। मिस्टर कपूर, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको, ओके? देखिए जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पर जो 2 पेशेंट्स लाए गए उनमें से एक की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। ही इज क्लिनिकली डेड। बताइए ना डॉक्टर, कौन क्लिनिकली डेड मतलब? नहीं मतलब ही इज नॉट डेड। क्लिनिकली डेड का मतलब है कि उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनके बचने के चांसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 पेशेंट्स जिनको यहां लाया गया था, उसमें से जो क्लिनिकली डेड है उनका नाम है मिस्टर प्रदीप सिंह। और जहां तक राम कपूर का सवाल है, वो भी काफी सीरियस हैं। मिसेस सिंह, आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं।
मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ मेरे पास कुछ घंटे पहले कैसे पता था कि हमारी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। बस कुछ घंटे पहले प्रिया, मैंने हमारे डॉक्टर से बात कर ली है। वी हैव टू शिफ्ट भाई टू द अदर हॉस्पिटल। वी हैव टू गो। चले। देखिए मैम, दुकान अभी बंद हो चुकी है। अब ये कल खुलेगी, सो आप लोग कल आइए। देखिए जो भी बिल है मैं उसका डबल पेमेंट कर दूंगी। ये क्या किया मैंने? क्या किया?
तुम्हें क्या लगता है प्रदीप, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने से दूर जाने दूंगी क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्रदीप। हमेशा का मतलब समझते हो? बोलो, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी गलती है? ये रिश्ता हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से टूटा। हमारा घर तुम्हारी वजह से टूटा। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है प्रदीप, ऐसा नहीं है। ये सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम यहाँ ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि तुम अनुष्का के पास चले गए थे। लेकिन अनुष्का के पास तुम्हें भेजा किसने? मैंने मजबूर किया ना तुम्हें। तुम तो कई बार ऑफिस से घर जल्दी आ जाया करते थे। मुझे कहते थे कि डिनर के लिए बाहर चलो, पिक्चर देखने चलो मेरे साथ। और मैं क्या कहती थी कि बच्चों का स्कूल है, खाना बनाना है, पढ़ाई करनी है बच्चों ने। और तुम बेडरूम में मेरा इंतजार करते थे, है ना? और मैं कभी बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहती थी, तो कभी किचन समेटने में। और सारा काम खत्म करते करते बहुत देर हो जाती थी। तुम सो जाते थे। मुझे कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। बच्चों के बारे में सोचती रह गई, घर के बारे में सोचती रह गई। तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा। मेरी गलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस, अब ऐसा नहीं होगा। तुम बाहर चलने को कहोगे मैं चलूंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज। ठीक मरने से पहले उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश में नजर आ जाती है। मुझे हमारे 12 साल एक पल में नजर आ गए मेरी आंखों के सामने प्रदीप। शायद इसलिए क्योंकि कल हमारा ये रिश्ता मरने वाला है। गलतियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं और उसे करने वाले बहुत आगे बढ़ चुके हैं प्रदीप। उठो ना प्रदीप। प्रदीप, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बुलबुल के एग्जाम्स हैं अभी। मैथ्स का एग्जाम है बुलबुल का। तुम्हें तो पता है मैं लल्लू हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती। तुम पढ़ाते हो ना बुलबुल को, है ना? और राजवीर को इंटरनेशनल स्कूल भेजना है ना, महंगे वाले स्कूल में। तो इतने सारे काम बाकी हैं प्रदीप।
मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम मुझसे नाराज हो ना? तुम बच्चों के लिए वापस आ जाओ, बच्चों के लिए वापस आ जाओ प्रदीप। Just come back. Come back. मोना, तुम्हें पता है सबसे बेस्ट शादी कौन सी होती है? कौन? सैटरडे नाइट। बहुत गंदे हो तुम। मैं तो वेट करता रहता हूँ यार सैटरडे नाइट। एक्चुअली मोना, सबसे बेस्ट शादी तब होती है जब मेरे दिल का दर्द तुम्हारी आंखों में आ जाए और तुम्हारी आंख के आंसू मेरी पलकों से टपके। जान बसती है तुम्हारे अंदर। मेरी भी। झूठी। झूठी। वापस आ जाओ प्लीज। प्रदीप प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। प्रदीप प्लीज कम बैक। कम बैक, कम बैक। बेल बजी ना? नहीं सुहासी, बेल तो नहीं बजी। प्रदीप आया होगा। अरे कमाल करती हो सुहासी, अभी 8 बजे तो प्रदीप गया है। ये देखो अभी 8:30 भी नहीं हुए और तुम अभी से उसकी फिक्र कर रही हो। अंदर की घड़ी में तो 11:30। कमाल आप कर रहे हो जी। ये देखिए घड़ी बंद पड़ी हुई है, 11:30 बजने जा रहे हैं। यार 11:30 बज गए यार, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ, बैटरी खत्म हो गई होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घड़ी का बंद होना शुभ नहीं होता है। क्या सुहासी, तुम भी शुभ अशुभ के चक्करों में पड़ जाती हो। सेल खत्म हो गया बस।
हेलो मैडम, रुको मैडम। हेलो हेलो मैडम, किधर जा रही है भागे भागे? ये आपका बैग, कहाँ भागी जा रही? थैंक यू। ऐसे सामान अपना किधर भी नहीं छोड़ने का। क्या आप बोल रहे थे इसमें क्या है? लोग बोलेंगे बम है। अब पुलिस का चिक चिक, इधर का चिक चिक, पब्लिक का चिक चिक, इसीलिए ध्यान रखने का। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब नहीं कि इसमें बंदूक या बम है, लेकिन आजकल किसी का भरोसा नहीं है। लोग मर्डर कर देते हैं, असलाह कहीं और फेंक देते हैं। इसलिए सुना है कि किसी औरत ने किसी आदमी को शूट किया है। आप अच्छे घर की लगती हो, डरने के नहीं मैडम। छोड़ दूं आपको? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी? ठीक है, ओके। मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। देखिए क्या कर रहा है ये? राजवीर, बच्चे अब तक तो सोया नहीं है? पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे ना। पर मैं तो पापा का ही वेट कर रहा था। अच्छा क्यों? वो तो सीक्रेट है। सीक्रेट? मुझे बता सीक्रेट। आज सुबह मैं पापा के साथ गया था ना, तो पता है क्या हुआ था? क्या? चलो बेटा, रास्ते में ब्रेड और अंडा भी लेना है। पापा उधर चलो ना। क्या इस पंडित के पास? हाँ, वो तोते के पास। अरे नहीं बेटा, सब बकवास है। ये पहले भी भुगत चुका हूँ। कुछ सच नहीं बताते हैं, सब गलत बताते हैं। चलो पापा प्लीज चलो ना। हाँ, क्या पूछना है राजवीर? फ्यूचर? हाँ। हाँ बताओ भाई, इनके पापा का फ्यूचर पंडित जी। हमारा तोता तो वैसे ही फ्यूचर बताता है। लाओ तोता राम। अरे वाह, मंगलम भगवान विष्णु। कार को देखकर तो लगता है कि आपकी किस्मत खुलने वाली है यजमान। बड़ी खुशी की बात है, और वो भी एक किसी नारी के हाथों। यानी कि नारी शरणम गच्छति। ये टोटल फर्जी तोता है, मैंने तो बताया ना, पहले भी यही बताया था। जब देखो यही बताते हैं किसी औरत की वजह से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। वो तो है। अरे तो हर बार एक ही बात थोड़ी ना बोलता तोता। अरे हमारा तोता हमेशा शुद्ध बोलता है। फर्जी है। चलो 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 चलो, लो पैसा लो अपना। हमारा तोता हमेशा हिमाचल पर्वत से आया है। रात को चेक करेंगे, रात को आके बताऊंगा मेरे साथ दिन भर में क्या हुआ है। रात में बताओगे ना, प्रॉमिस? मेरी जान। इसलिए मैं जाग रहा हूँ और पापा के लिए वेट कर रहा हूँ। वो आके मुझे बताएंगे कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ कि नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, तू सो जा, पापा आएंगे ना तो मैं तुझे उठा दूंगी। ओके? और अब कुछ मुख्य समाचार। शहर की बड़ी वारदातों में आज रात सनशाइन होटल में जो शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 लोगों को गोली लगने की खबर थी, जो थे मिस्टर राम कपूर और मिस्टर प्रदीप सिंह।
सुनने में आया है कि बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर की जान को अब कोई खतरा नहीं, लेकिन जो दूसरे शख्स हैं मिस्टर प्रदीप सिंह, वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। उनका कहना है कि मिस्टर प्रदीप सिंह का बचना अब लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर, क्लिनिकली डेड मतलब कोई चांसेस नहीं है? लिसन डॉक्टर मेहता, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आपने मिसेस सिंह को कह दिया कि उनके हस्बैंड क्लिनिकली डेड है, ही इज नॉट अलाइव। सॉरी सर, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आई स्टिल स्टिक टू माय डायग्नोसिस। सर, पेशेंट के हार्ट में गोली लगी है। हमने पूरी कोशिश की सर, लेकिन मुझे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। लिसन डॉक्टर मेहता, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। जब तक पेशेंट की दिल की धड़कन चालू है, द पेशेंट इज अलाइव। और आपने मेडिकल हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल। आपने ये सुना भी होगा और ये देखा भी होगा। और जब तक पेशेंट को बचाने की 1% भी चांस है, वी शुड डू आवर बेस्ट टू सी दैट द पेशेंट इज केप्ट अलाइव। सर, जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो हमें 15 मिनट में इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी सर्वाइवल के 1% चांस हो सकते हैं। लेकिन क्या इनके घर वाले इतना बड़ा अमाउंट? देखिए, आप खर्चे की बात कर रहे थे। मिस्टर रजत कपूर और प्रिया कपूर ने मुझे अभी बताया दैट दे आर रेडी टू बेयर ऑल द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर प्रदीप सिंह। और दूसरी तरफ मिस्टर विनीत रायजादा has agreed to bear all the financial expenses towards the treatment of Mr. Pradeep. Is that clear? Now don't waste time, Dr. Mehta. Get the patient ready for surgery. Okay, sir. डॉक्टर प्लीज प्रदीप को बचा लीजिए। प्लीज जस्ट डू समथिंग, उनको बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। Don't worry, मैडम। अगले 25 मिनट में हम उन्हें वापस सर्जरी के लिए लेंगे और पैसों के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिस्टर रायदादा सब संभाल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी मैडम, अगर उनको बचाने की 5% भी उम्मीद है, हम अपनी पूरी मेहनत से उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मैडम, जस्ट इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लें। नहीं, प्रदीप को कुछ नहीं होगा। बाबा जी प्लीज प्लीज प्रदीप को बचा लीजिए। बस एक आखिरी बार मेरी सुन लीजिए। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, प्लीज। थैंक यू, आपने जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और उसके लिए जो भी करूं कम पड़ेगा। Come on, let's go to the waiting room. डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ पापा को यहाँ बुला लूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें फोन पे ये सब बताऊं। Be positive, मोना। कुछ नहीं होगा प्रदीप को। हिम्मत रखो। Be brave and call them. फोन करो कर। मैं डॉक्टर से कुछ और डिस्कशन करके आता हूँ। मोना, बेटे कैसी चल रही है पार्टी? बच्चों के लिए फोन किया ना तूने? तो चिंता मत कर, बच्चे आराम से सो गए। पापा, मोना, बेटा तेरी आवाज को क्या हुआ है? ठीक है ना तू? पापा आप और माँ जल्दी से लाइफलाइन हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल किस लिए बेटे? तू ठीक है ना? बस आप लोग जल्दी आ जाइए और बच्चों को अकेला मत छोड़, उन्हें भी अपने साथ ले आइए। ओके? हाँ बेटे, हमारे बच्चे।
मोना ने हॉस्पिटल बुलाया, कहीं उसकी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसे चोट तो नहीं लगी। मैं काम करता हूँ, प्रदीप को फोन करके उसे बुला। मोना ने प्रदीप को फोन कर ही दिया होगा, हम लोग चलते हैं। राम कैसे? विक्रम वो अभी भी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने उन्हें यहाँ शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पर आई एम श्योर he'll be fine। कुछ होगा थोड़ी उन्हें। He'll be fine। He will be fine। Yes, he will be fine। तो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? इतनी देर हो गई, उन्हें होश ही नहीं आ रहा है। एक बार उन्हें होश आ जाए, पहले की तरह मुझ पे चिल्ला दे, मुझे डांट दे, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ही इज फाइन। विक्रम उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? चलो ना अंदर, हम देखते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकती। आई कांट फेस हिम। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। वो गोली सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह? गोली कैसे चल गई? मेरी वजह से हुआ है। वो अनुष्का ना पार्टी में मुझे मारना चाहती थी। मुझ पे उसने ऐसे गन रखी थी और मिस्टर कपूर सामने आ गए और गोली उनको लगे। It's all because of me। It's all because of me। नेहा तुम मालूम, देखो प्रिया, मैं अभी डॉक्टर से सब पता करके आता हूँ। प्लीज उनको पूछो ना, उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? अभी मैं पता करके आता हूँ। तुम प्लीज। अरे आ जाएगा होश। मुझे बचाने के लिए उन्होंने गोली खुद पे। प्रिया, राम will be okay। ओके, तुम प्लीज संभालो अपने आप को। प्लीज say that he'll be fine। He will be fine। He will be fine। राम will be fine। Okay? You stay calm। You stay calm। He'll be fine। Yeah, Sudha, I know। Yeah, he's hurt। Of course। I'm the eyewitness पूरे shootout की। You know what? In fact, security guards ने तो मुझे कहा कि thank God मैं बच गई। You know, and this is Aisha Ram Kapoor। So top of the hit list पे तो मैं ही थी ना। So thank God मैं बच गई। Yeah, सब कितना डरे हुए थे। Yeah, of course I can do the interview। Who wants it? International magazine। Yeah, sure, why not? कभी भी। Give them my number anytime they can call। We need to talk। I need to hang up। Is it okay? See ya। बोलो। What kind of person are you, Aisha? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें जरा सी भी सेंसिटिविटी नहीं है? थोड़ी सी शर्म? क्या हो गया? अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो यहाँ पर खड़ी होकर मुझे लेक्चर दे रही? राम भप्पा हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही हो। वैसे तो दुनिया को एक स्टक रिकॉर्ड की तरह बोलती फिरती हो कि तुम मिसेस आयशा राम कपूर हो। So, don't you think you should be there for your husband? Listen, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, ओके? राम को सिर्फ छोटी सी चोट लगी है। ये हम दोनों जानते हैं कि जो थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हें इस घर में और इस सोसाइटी में मिल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राम भप्पा की वाइफ हो। I think you should realize that and be there। तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ ना हॉस्पिटल। तुम यहाँ पे खड़े होके मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? एंड दूसरी बात ये है कि I don't like hospitals, okay? I just can't stand hospitals। किस किस्म की वाइफ हो तुम? So sad। Welcome back, Mr. Kapoor। Your reports are good।
बुलेट हमने निकाल दी है, आपका वुंड बहुत जल्दी हील हो जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा स्कार रह जाएगा। आई थिंक दैट्स ओके। इट विल बी लाइक योर लड़ाई की कहानी दैट यू फॉट विद डेथ। प्लीज डॉक्टर, मुझे हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं। हीरो वाला काम जो किया तूने, प्रिया को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, तुझे तो सुपर हीरो बोलना चाहिए ना। अब तू भी शुरू मत हो जाए यार। डॉक्टर, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? He needs complete 24 hours rest. आप इनके परिवार से अभी बात कर लीजिए। He can't even move from the bed. That I don't think will be possible, डॉक्टर। कल मुझे कोर्ट में जाना है। I have a very important court case. Come on, Mr. Kapoor. You will have to push it. अगर आप घर पर आराम नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको हॉस्पिटल में ही रोकना पड़ेगा। And I will not sign your discharge paper. Don't worry about it, doctor. मेरी गारंटी है 24 घंटे तक अपने घर से हिलेगा। विक्रम, तू क्या कह रहा है यार? तू जानता है ये केस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट? चुप रहे यार। तेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? और कोर्ट की डेट है ना, तो मैं लॉयर से बात कर लूंगा, 1-2 दिन बाद की डेट ले लेंगे। कुछ ऐसा थोड़ी है जो भागा जा रहा है। आराम से बैठ और तू सिर्फ आराम करेगा 24 घंटे, समझ गया तू? अब प्लीज पेपर फॉर्मेलिटीज जो भी है मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कर देता हूँ। वेरी वेल। नर्स, प्लीज कम विद मी। अब तो चुपचाप यहाँ लेट के आराम करेगा, समझ गया? मैं पेपर वर्क करके आता हूँ।